हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इसमें हम चेक करेंगे कि पहल एग्जैक्टली किसको करनी चाहिए। आप में से काफ़ी लोग बहुत समय से फीलिंग्स की रीडिंग देखते चले जा रहे हैं और आपको आइडिया नहीं कि क्या आपको इनिशिएट करना चाहिए या नहीं, या ये खुद होकर इनिशिएट करेंगे। तो आज हम कलेक्टिव रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे, पर ध्यान रखना जनरल रीडिंग है, ज़रूर नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, हर एक इंसान के लिए डिफ़र कर जाएगा। बट अगर रिजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ध्यान रखना एनर्जी थोड़ी लो रहेगी मेरी, जो काफ़ी हद तक लोग जो मुझे देखते चले आ रहे हैं सोशल साइट्स पे यहाँ वहाँ एक्टिव हैं, उन्हें ये बात पता होगी कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। वीकनेस अभी भी मेरे अंदर बरकरार है, तो थोड़ी एनर्जी इसके कारण डाउन है। कुछ दिन और लगेंगे, कुछ दिन के बाद मैं पिकर कार्ड रीडिंग्स भी करूँगी और डेफिनेटली एनर्जी भी हायर लेवल की होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चाहूँगी कि जिस वक्त मैं शफल करूँ उस दौरान आप अपने पर्सन का मनी मन नाम जो है दोहराएं, या आप उन्हें इमेजिन भी कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे क्लैरिफाई करें कि इस रिश्ते में कौन पहल करेगा सब ठीक करने के लिए। उनकी फीलिंग्स बताएं कौन पहल करेगा, ये भी बताएं। ये रिश्ता कैसे ठीक होगा। मैं देख रही थी कार्ड सीधे हैं कि नहीं। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है जिनसे आप डील कर रहे हो वो लियो, एरीज, सैजिटेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। काफ़ी स्ट्रांगली एयर साइन भी दिखाई दे रही है मुझे, जो कि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। इनमें से कोई भी साइन आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी एक्शन मोड पे आ चुके हैं, यानी कि अभी ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कोई एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। इनकी तरफ से कोई एक्शन आता हुआ, यानी कि अगर अभी तक इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज या कॉल नहीं आया और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है कि अब ये पर्सन जो है आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स ये प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को और क्लैरिफाई करें। मुझे दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं और इसी के बारे में आपके सामने कोई प्रपोजल रख सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ है कि ये आपसे बात करके कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे कि देखो ऐसी चीज़ें इस तरह से है, मैं ऐसा करना चाहता था पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सफाइयाँ देंगे। और काफ़ी हद तक इनके एक्शन में मुझे एग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि रेस्टलेसनेस है, इम्पेशेंस है बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं अपने अंदर एक ठहराव नहीं ला पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुझे आप वापस चाहिए वाली ज़िद है। कहीं ना कहीं आप मुझे वापस चाहिए, मतलब चाहिए कैसे भी तुम्हें पाना है वाली फीलिंग इनके अंदर आ चुकी है, जहाँ पे ये एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक टीनेज एनर्जी कैसी होती है मालूम है ना, कि एक टीनेज एनर्जी जैसे होती है ना, जो कहीं रुकती ही नहीं, कहीं टिकती ही नहीं। इनको यहाँ पे हलचल चाहिए पूरा टाइम। बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ के यंगस्टर्स कैसे होते हैं कि उनको रुकना आता ही नहीं, जोश बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तरीके का जोश आपके पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा जोश में आ गए हैं। प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को और क्लैरिफाई करें। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि ये जो है इस रिश्ते में आने वाले समय में कोई फ्यूचर देखना चाहते हैं या फ्यूचर देख रहे हैं और चाहते हैं कि उसी तरीके से आप भी फ्यूचर ऑब्जर्व करें। इनको लगता है कि जो भी पुरानी चीज़ें हुई उसे भूल कर एक रिस्टार्ट किया जा सकता है इस रिश्ते में, बट बशर्ते आप अगर पुरानी बातें ना छेड़ें। तो ये नहीं चाहते कि आप पुरानी बातें इनके सामने रखें। पिछला क्या हुआ ये उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं जो भी हुआ वो सब भूल कर आप लाइफ में आगे की गाड़ी जो है स्लोली चलाना शुरू करें। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में आपने कुछ इनसे एक्सपेक्ट किया है, कोई डिमांड किया है या कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, ये जो है फुलफ़िल नहीं हुई है। बट इनको लगता है कि आप अगर इस डिमांड को या इस एक्सपेक्टेशन को लेट गो करते हो, अगर इनके सामने कोई डिमांड्स या कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, तो इस रिश्ते में आगे बढ़कर चला जा सकता है। इनके अंदर एक ज़िद आ गई है जहाँ पर इनको लगता है कि
आप इनको कैसे भी चाहिए मतलब चाहिए। टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जिसके कारण ये पर्सन अभी तक किसी एक का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, दोनों की एनर्जी मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखा रही है, जिसमें ये चुनाव नहीं कर पाए हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्लियरेंस नहीं मिला है इनको कि किसको चुने, बट कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि कुछ भी हो मुझे ये पर्सन चाहिए मतलब चाहिए। इनको आप उनकी लाइफ में चाहिए, चाहे इन्होंने चुनाव नहीं किया है। ये चाहते हैं आपके साथ रहना, आपके साथ समय बिताना। इनको बहुत ज़्यादा आपके साथ वक्त बोलते ना स्पेंड करना बहुत पसंद है, जिसके कारण ये कोई ना कोई एक्शन और मूवमेंट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी तरफ से मुझे आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर लगभग 5 to 6 वीक्स के अंदर कोई मैसेजेस आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ है कि ऑलरेडी आपको हिंटिंग आना शुरू हो चुकी है, ब्लॉक अनब्लॉक या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिली है, या पॉसिबिलिटीज़ है कि अभी ऑलरेडी इनका मैसेज आ चुका है और आपका ध्यान नहीं गया है। कोई मेल्स वगैरह जो भी है आप उनको चेक कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन का कोई मेल, मैसेज या कॉल आपको आ सकता है। लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी ये पर्सन अभी भी इनके ऊपर जो है थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस अभी भी जारी है, यानी कि ऐसा नहीं है ये कम्प्लीटली थर्ड पार्टी को भूल कर आ रहे हैं, बट कम से कम एक पहल हो रही है इस रिश्ते में। अगर बहुत समय से इस रिश्ते में सब कुछ स्टक था तो अब इस रिश्ते में एक बेटरमेंट आने के चांसेस है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। आप दोनों इसलिए एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ना आप खींचते हो। आपको ये खींचते हैं, ये आपको खींचते हैं, मतलब एक दूसरे को आप लोग एक अजीब लेवल का पुल देते हो। आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ही अटैच्ड महसूस करते हो, जो शायद ही किसी और के प्रति आप लोगों ने महसूस किया है। कई हद तक ये आपको अपनी लाइफ की ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय कह सकते हैं, मानते हैं। इनको लगता है कि जब से आप इनकी लाइफ में हो, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटरमेंट आई है। एक तरीके से जैसे इच्छा पूरी हुई है। इनको ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक जैसे इनकी सारी इच्छाएँ पूरी हुई है। काफ़ी स्ट्रांगली इनको बहुत ज़्यादा एनजाइटी भी हो रही है। इनको लग रहा है कि आपको पा लेना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में आप जो है अब एक बेटर पर्सन बन चुके हैं और आप अब शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है कम्प्लीटली थर्ड पार्टी को तो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, बट कम्प्लीटली आपको भी छोड़ने को तैयार नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में इनके बिना आगे नहीं बढ़ें और जो भी हो आप इनको एक्सेप्ट करें। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनसिक्योरिटीज़ बहुत डेवलप्ड हो गई है इस पर्सन के अंदर और आपके प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे ये सोचने लगे हैं। प्यार बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है। मुझे 5-6 हफ्ते के वीक्स में ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन का कोई मैसेज या इनिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। पर ध्यान रखना, जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग डिफर करता है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन अपना सारा बोलते ना, जो अब तक प्रैक्टिकलिज्म से चल रहे थे ना, जो दिमाग वगैरह सब जगह चला रहे थे, वो सारा दिमाग पीछे छोड़कर अब सिर्फ दिल से फैसले लेने को तैयार हैं। अब ये आपके सामने कोई प्रपोजल रखना चाहते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, अपने प्यार का कोई बोलते हैं ना प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहते हैं। कोई ऑफ़र है इनके पास जो ये आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं। इनको काफ़ी हद तक लगता है कि इस रिश्ते में जो भी बिखर गया था वो सब अब ठीक करने का समय आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्स्टेकल ये है कि ये कम्प्लीटली किसी एक रिश्ते को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। द टावर का कार्ड ऑब्स्टेकल में आया है, जो कि कहता है कि किसी एक रिश्ते को ये कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर रहे हैं। इनको एक कोई रिश्ता ख़त्म करके ही दूसरे रिश्ते को पूरा करना होगा, बट ना ये आपको जाने दे रहे हैं, ना ये थर्ड पर्सन को जाने दे रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल्स बनी हुई है। पर गुड न्यूज़ इज़ कि ये पर्सन एटलीस्ट आप लोगों से बात करने के लिए इनिशिएट करेंगे। इस रिश्ते में थोड़ा एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे। अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी भी अगर इनके सामने आपने ये ऑप्शन रखा कि तुम या तो थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली कट आउट कर दो हम दोनों की लाइफ से, तो ये मानेंगे नहीं उस बात से, लेकिन आपको भी छोड़ेंगे नहीं। अगर आप इनको बोलेंगे कि तुम मुझे छोड़ दो तो ये आपको भी छोड़ेंगे नहीं। ये आपके साथ भी रहना चाहेंगे, बट डिनायल मोड पे चल रहे हैं। इस वक्त आपकी नहीं सुनेंगे, पर आप कुछ टाइम के बाद अगर इस बारे में बात करेंगे तो ये ज़रूर सुनेंगे आपके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत लोगों के लिए स्पेशली एक मिनट, फायर साइंस के लिए होता है कि टाइम लग रहा है मुझे, फायर साइंस के लिए स्पेशली फायर साइंस जितने भी उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा। और फायर साइंस यानी कि लियो, एरीज, सैजिटेरियस, बहुत लोगों को विश फुलफिलमेंट होने जैसा कुछ होने वाला है आप लोगों के लिए। ये महीना अप्रैल का मंथ बहुत ज़्यादा यादगार रहेगा आप लोगों के लिए और आप लोगों को लगेगा जैसे कि आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हो गई हैं। आपके पर्सन अगर थर्ड पर्सन को नहीं कम्प्लीटली लेट गो कर पा रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है कि धीरे धीरे वो लेट गो करना
भी शुरू कर देंगे। बट पहले कम से कम आपको पहला प्रपोज़ल मिलेगा, ये इनिशिएट करना शुरू करेंगे, इस रिश्ते की वैल्यू करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे और बहुत ज़्यादा इस रिश्ते की अहमियत समझना शुरू कर देंगे। आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और इस रिश्ते में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं तरीके से आपने इस पर्सन को, या तो आपने इस रिश्ते को मैनिफेस्ट किया, जिसके कारण एंजल्स आपके हित में फैसला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स आपकी बातें सुन रहे हैं और ऐसा लग रहा है एंजल्स आपके हित में काम कर रहे हैं, जिसके कारण स्ट्रांगली आपके लिए सब कुछ चीज़ें बदलती हुई चली जा रही है। अचानक लक बदलने जैसा कुछ आप लोगों की लाइफ में मिरेकल हो रहा है और काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये जो कनेक्शन है ना, ये तो पास्ट लाइफ कनेक्शन भी लग रहा है मुझे, काफ़ी स्ट्रांगली पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। सोलमेट भी है और पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, जिसके कारण मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक अलग ही लेवल की बॉन्डिंग है, जो शायद ही किसी और रिश्ते में आप लोगों ने महसूस की होगी। यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोग ने इससे पहले कोई रिश्ता फील नहीं किया, बट ये रिश्ता बहुत डिफरेंट है और बहुत स्पेशल है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, यानी कि इनको बहुत सारी चीज़ें आपको देनी है। ये आपको, अगर अभी तक इन्होंने आपको पैम्पर नहीं किया तो अभी आपको सराखों पर रखना चाहते हैं। आपको दुनिया का, बोलते हैं ना कि आसमान आपके, बोलते हैं चांद तारे आसमान आपके पैरों पर रखना चाहते हैं, कदमों पे रखना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स इनके काट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में अब ये चार्ज संभालने के लिए तैयार है और इनको लगता है कि अब ये रिश्ते को बेटर कर सकते हैं। इनके अंदर वो लेवल की एनर्जी आ रही है और इनको डर है इस बात का कि कहीं आपको खो ना दे, जिसके कारण ये आपके सामने जो है युद्ध के तरीके से, आप देख रहे हो किस तरह से जोश में और एग्रेशन में आ रहे हैं कि मैं लौट रहा हूँ। हिम्मत कैसे हुई दूसरे बंदे की तरफ देखने की, या दूसरा बंदा कैसे तुम्हें देख सकता है, या बंदी कैसे देख सकती है। पॉजिटिवनेस के चक्कर में मुझे लग रहा है ये पर्सन लौट रहे हैं आपके पास बहुत ज़्यादा। या तो आप इतने बदल गए हो कि इनको कहीं ना कहीं वो चीज़, बोलते हैं ना, रेसिस्ट नहीं हो रही। उनको लग रहा है अरे इतनी कितनी चेंज हो गई है, इतना चेंज कैसे हो गया, जिसके कारण ये पर्सन आपके पास लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली थर्ड पर्सन नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, कोशिश बहुत ज़्यादा होगी, बट फिलहाल जो है उनको अगर आप साइड कर देते हो तो आप दोनों की लाइफ में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। धीरे धीरे टाइम के साथ पॉसिबिलिटीज़ है कि थर्ड पर्सन का भी टाटा बाय बाय हो जाए, बट अभी एट द मोमेंट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अभी मुश्किल है थोड़ा। अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी थर्ड पार्टी कंप्लीटली नहीं जाएगी, बट एटलीस्ट आपके सामने कोई प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें कि कौन इनिशिएट करेगा, तो आप नहीं करेंगे, आपके पर्सन खुद इनिशिएट करेंगे, आपके पर्सन खुद आएंगे आपके पास, ठीक है। आपको इनिशिएट करने की नीड नहीं पड़ेगी। अब मैं आपके लिए दूसरे डेक से कार्ड्स निकाल देती हूँ। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे और आप क्या एडवाइस और गाइडेंस देना चाहेंगे आप। पोटेंशियल, एम्ब्रेसिंग, सिंप्लिसिटी, इल्यूमिनेशन, गेटवे। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ना, अगर आपके अंदर पहले पावर नहीं थी तो अब आपके अंदर एक अलग ही लेवल की स्ट्रेंथ आ गई है, जहाँ पर ना आप चीज़ों को बहुत अच्छे से और अलग पर्सपेक्टिव से सोचने लगे हो। यानी कि इससे पहले आपके अंदर की एनर्जी ऐसी थी जहाँ पे आप रोते धोते थे कि ये वापस आ जाएँ, काश मेरी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो जाए, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। बट आपके अंदर अब वो एक पोटेंशियल आ गई है जहाँ पर आपको लगता है कि ठीक है यार, मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल ये थोड़ी ना है, मेरी लाइफ में तो और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, तो मैं उस पर फोकस करूँ। ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को चाहते नहीं हैं, आप इन्हें चाहते हैं, आप इन्हें पसंद करते हैं, इनके प्रति अटैच्ड है, बट कहीं ना कहीं आपने इनको अब कंप्लीटली लेट गो किया है अपने हाथ से। आपने इनको जाने दिया है ताकि ये वापस आते हैं कि नहीं, आप ये देख सकें। आप इन्हें लेट गो कर रहे हैं ताकि आप देख सकें कि क्या ये वापस लौटेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब खुद की वैल्यू करना समझ गए हो, आपने अपने आप की वैल्यू समझना शुरू कर दिया है। इस पड़ाव में जब इनसे दूरी हुई है तो इस दूरी से आप बहुत कुछ सीखे हो, जहाँ पर आपने बहुत सारे अपने अंदर ऐसी ऐसी चीज़ों को नोटिस किया है जो शायद ही आपने पहले कभी नोटिस किया हो। आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा सुधार लाया है, बहुत पॉजिटिविटी के इर्द गिर्द रहे हो, यूनिवर्स में बिलीव किया, एंजल नंबर्स भी आपको बहुत ज़्यादा दिखे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यही सबका रिवॉर्ड एट द एंड आपको मिलने की तैयारी हो रही है। आपको रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, आपको कोई गिफ्ट या मिरेकल मिल सकती है। और काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी सपनों की दुनिया पूरी हो सकती है। आप एक वो बोलते ना, एक फेरी टेल, या बोलते ना कि लड़के भी देखते हैं सपने वगैरह,
रहा है, तो हो सकता है कि आपका कोई ड्रीम है और वो पूरा हो सकता है। तो इसलिए आपके मन में जितना हो सके ना क्लैरिटी रखें, एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं उसको लेकर क्लियर रहें, क्योंकि अगर आप कन्फ्यूज रहेंगे तो आपको वैसे ही कन्फ्यूजन वाला बोलते हैं ना हिस्सा मिलेगा आपके लाइफ में। अगर आप क्लियर रहेंगे तो ही आपकी लाइफ में बोलते हैं ना वही मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप हर दिन अपने मन में क्लैरिटी ला रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि आज मुझे ऋतिक रोशन चाहिए, तो ऋतिक रोशन सोच रहे हो आज ऋतिक रोशन। कल अचानक से शाहरुख खान पसंद आया और आपने नेक्स्ट डे सोचना शुरू किया, हे भगवान मुझे शाहरुख खान दे दे। फिर थर्ड डे फिर उठे और फिर सोचा कि नहीं यार शाहरुख खान और ऋतिक रोशन का क्या करूँगी, पैसे चाहिए, बहुत पैसे मिल जाए। तो भगवान बोल रहा है कन्फ्यूज हो गया हूँ भाई, तू 1 मिनट रुक जा और अच्छे से सांस ले और डिसाइड कर, तुझे ऋतिक चाहिए, शाहरुख चाहिए या प्रीति जिंटा चाहिए या कोई भी चाहिए तुझे, या पैसे चाहिए, तू डिसाइड कर ले, क्योंकि तू मुझे कंफ्यूज कर रही है या कर रहा है। मैं तेरे लिए उठाता हूँ हाथ और तेरी इच्छा पूरी करने जाता हूँ कि तथास्तु बोल ही देता हूँ कि अचानक से तेरी इच्छा ही बदल जाती है। तो मुझे लगता है कि मैं तेरी सुनूँ या अपनी सुनूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। तो ईश्वर को कंफ्यूज करना बंद करो। ईश्वर बोलते हैं कि तुम क्लियर हो जाओ, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो तुम क्लियर रहो, मुझे कंफ्यूज कर रहे हो और उसके बाद तुम बोल रहे हो भगवान तुमने मेरी सुनी क्यों नहीं। तो भगवान को लगता है किधर है गमला, किधर है कुछ मेरे को, मैं इसको फेंक के मारूं और इसको समझाऊं कि गधे तुम लो या गधी, तुम ही जो है कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। मैं तो बहुत क्लियर हूँ, मेरे को तो मालूम है तुम्हें देना है, बट तुम ही क्लियर हो जाओ पहले कि तुम्हें चाहिए क्या। ठीक है, अगर मैनिफेस्टेशन के दौरान आप बार बार ये बोल रहे हो, एक दिन आप ये बोल रहे हो कि मुझे ना ये प्यार वापस चाहिए, मेरा प्यार वापस दिला दो, अगले दिन आप बोलते हो कि थर्ड पार्टी हम दोनों के बीच में से चले जाए, तो भगवान बोल रहा है कुछ एक मांगो। तुम एक को लेकर ही क्लियर नहीं हो, तुम दोनों चाहिए, तो दोनों नहीं मिलेगा। तुम एक चीज़ को डिसाइड कर लो कि पहले तुम उस पर फोकस करो। तो अपनी प्रेयर को पहले क्लैरिफाई करो, पहले एक चीज़ पर फोकस करो, फिर दूसरी चीज़ पर जंप मारो। ठीक है, अब इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाओ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, मोटिवेट करना बनता है यार। बीमारी में भी वीडियो बना रही हूँ, इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या चाहिए। फिर भी मोटिवेशन के लिए आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आएगा ना मैंने जब वीडियो डाली। आप में से कितने लोग क्या कर रहे हैं पता है, मुझे मैसेज कर रहे हैं दीदी आपने कल वीडियो अपलोड ही नहीं किया। मैं डेली अपलोड कर रही हूँ, आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं आया। सिंपल सी बात है, सब्सक्राइब करो, आपको पता चल जाएगा। मेरी वीडियो डेली अपलोड होती है सारे चैनल्स पे। इन्जॉय योर मी टाइम, तो अपने मी टाइम को इन्जॉय करो, जैसे मैं कर रही हूँ कोविड में आइसोलेट करके खुद को, आप भी इन्जॉय करो आइसोलेट मत करो। चाय पियो, कॉफ़ी पियो, बालकनी में एक मी टाइम इन्जॉय करो, या कहीं अपनी पसंद की कोई चीज़ कर लो जो आपको अच्छी लगती है। शॉपिंग तो पॉसिबल नहीं है, पैंडमिक या लॉकडाउन के कारण पॉसिबल नहीं है, तो कोई और चीज़ ऐसी करो जो आपको अच्छी लगती है। अपना मी टाइम इन्जॉय करना शुरू करो। ओके, अरे ओपन हो। थर्ड पार्टी इज़ प्लेइंग माइंड गेम्स, डोंट फॉल फॉर इट। तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेल रही है आपके, बट आपको उसमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, आपको उनके बारे में नहीं सोच के आपको अपने और अपने पर्सन के बारे में सोचना है। ठीक है, इट्स हार्ड टू फाइंड अ पर्सन who is cute and handsome, loving, generous, sexy or hot, caring and smart. My advice is to you is to don't lose me. तो ये कह रहे हैं कि ऐसा इंसान पाना बहुत मुश्किल होता है जो बहुत क्यूट हो या हैंडसम हो या सेक्सी हो या हॉट हो। तो मेरी एक एडवाइस है, मेरी एक सलाह है तुम्हारे से कि मुझे कभी लूज़ मत करना, क्योंकि मेरे जैसा सेक्सी हॉट हैंडसम तुम्हें मिल ही नहीं सकता। वाह रे वाह, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, है ना। शिव पार्वती जोड़ी, तो क्या बोलूँ मैं, सोलमेट निकला, पास्ट लाइफ कनेक्शन निकला, शिव पार्वती जोड़ी मिली। बाप रे, रब ने बना दी जोड़ी है। करीबन आप लोग बहुत ब्यूटीफुल जर्नी से डील कर रहे हो। वन डे आई कॉट माई सेल्फ स्माइलिंग फॉर नो रीज़न, मैं हिंदी में ही बता देती हूँ। एक दिन मैंने खुद को ऐसे ही महसूस किया कि मैं तो बिना बात के मुस्कुरा रही हूँ या मुस्कुरा रहा हूँ, और अचानक मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हारे सोच विचार में गुम हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए अचानक ही मेरे फेस पे स्माइल आ गई। कितना चीज़ी लाइन बोलते हैं यार, फिल्मी बातें इनसे करवा लो। लक्ष्मी माँ प्रसन्न हुई, मनी इज़ एक्सपेक्टेड, तो पैसे भी आ सकते हैं, हो सकता है अबंडेंस सारे चारों तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है, हो सकता है लव भी आ जाए, मनी भी आ जाए, सब कुछ हो जाए, बस बताओ फिर ज़िंदगी में अच्छा ही क्या बची है ना। मांगता है क्या बोलो, तो ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है
कि क्या मांगता है, क्लियरली बोलो, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, ठीक है। मांगता है क्या, डिसाइड कर लो कि क्या चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को मैनिफेस्ट करने के लिए एक और टेक्निक सिखा देती हूँ, ठीक है। आप में से कुछ लोग शायद नहीं जानते हैं। आप चाहें तो क्या करें, एक छोटा सा पेपर ले लें, जैसे कि ये छोटा सा साइज़ का पेपर, कोई भी कलर का ले लो आप, ठीक है। यूज़ करो ब्लू पेन, ठीक है, ब्लैक रेड नहीं। और उसमें अपनी इच्छा लिख दो, आपकी इच्छा क्या है उसे लिख दो, ठीक है। आपके घर में एक पौधा होगा, नहीं होगा तो लेकर आओ, कोई भी पौधा लेकर आओ, ठीक है। और उसमें क्या करो, मिट्टी को खोदो और आपने जो भी इच्छा है इस शीट पे लिख देना है, ठीक है। ब्लू पेन से लिख दो, ओके। और उसके एट द एंड में लिख दो, आई सरेंडर माई सेल्फ टू द यूनिवर्स, ठीक है। वो जो मिट्टी खोदी रहेगी ना, उसके बाद पौधे में मिट्टी खोद लेना और उसके बाद उसमें नीचे सबसे अंदर, समझो ये है पौधा, ठीक है, उसमें सबसे अंदर इसको खोद के इसमें सबसे अंदर डाल देना है आपको, इसको छुपा देना है, ओके। फिर मिट्टी सारी ऊपर डाल देनी है, ओके। फिर मिट्टी सारी ऊपर डाल के इसको दबा देना है। फिर डेली आपको अपने प्लांट को वाटर करना है, पानी डालना है, ठीक है, ताकि पेड़ है ना उगता जाए। उसमें बीज डालो, खाद डालो, जो भी आपको डालना है डेली बेसिस पे डालते रहो, ठीक है। डेली बेसिस पे पानी डालो और जो भी सनलाइट में रखना है रखो। आपका पौधा जितना उगे, जितना अच्छा हो, जितना सुनहरा और जितना ब्राइट और कलरफुल होगा ना, उतनी आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी, ठीक है। ये भी एक बहुत प्यारी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है, इसको ट्राई ज़रूर करके देखो। ये मत सोचना कि अरे चीट मेरी भीग जाएगी ये वो, उसकी परवाह मत करो, अंदर उसको बस गाड़ दो और एकदम पुल कर दो, भले उसे भीगने दो, ठीक है। इससे जितना पौधा आपका अच्छे से उगेगा उतनी आपकी इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी, ठीक है। जो भी आपकी एक ही इच्छा लिख दो और उसमें नीचे से लिख दो, आई सरेंडर माई सेल्फ टू द यूनिवर्स, ठीक है। मैं अपने आप को, ईश्वर को और इस दुनिया, इस क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड को सरेंडर कर देता हूँ, ठीक है, मेरी इच्छाओं को, ठीक है। लेट गो कर लो और जो भी आपको लिखना है आप अपने हिसाब से लिख दो, ठीक है। भले एक पेपर पे, बड़े पेपर पे भी लिख सकते हो, छोटे पे भी लिख सकते हो। उसको चीट में ऐसे रोल करके या फोल्ड करके मिट्टी में गाड़ दो और उसको डेली प्लांटेशन को पानी वानी डालो, ठीक है। अब ये मत बोलना कि दीदी कितने बजे करना है, कब करना है, ये प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस मत करो, कुछ भी नहीं, कभी भी करो, जब मन आए करो, ठीक है। ये मत बोलना कि कलर्स कब हो, कौन सा कलर हो, क्या लिखूँ, नहीं, मैंने बहुत शॉर्ट समय में समझा दिया। पता नहीं कैसे आप इतने डीपर लेवल के क्वेश्चंस लेकर आते हो। बीच में भी मैंने एकदम टेक्निकली सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट समझाया था, फिर भी पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं इतने। तो डोंट डू दैट। मैं बोल रही हूँ कभी भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। कभी भी किसी भी टाइम पे बस ब्लू पेन यूज़ करना, ब्लैक या रेड नहीं, ठीक है। किसी भी पेपर पे आप लिखो और ये फॉलो करो, ये ट्राई करके देखो। थोड़े टाइम के अंदर ही आपको लगने लगेगा कि जैसे आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, सही में मिरेकल्स होंगे। और एक और बात, अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा चाहते हो तो सबसे पहले ना चीज़ों को लेट गो। अब मेरे पास पता है कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसके बेसिस पे मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लोग ना नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, लाइक इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, भगवान इसका, मतलब क्वेश्चंस पता है मेरे लाइफ में मेरे पास कैसे आते हैं। मेरी पर्सनल रीडिंग्स भी होती हैं जहाँ पे आपको पता हो शायद पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लागू होते हैं, वीडियो पे नंबर दिया रहता है, ठीक है। तो कितने लोग पर्सनल रीडिंग करवाते हैं ना, तो उनका क्वेश्चन पता है क्या होता है कि दीदी मुझे बताओ कि ये थर्ड पार्टी के साथ बुरा कब होगा, भाई इसकी लाइफ कब नरक हो जाएगी, मुझे ये बताओ, या इसकी ये आप मानोगे नहीं कि कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि ये सामने वाला मरेगा कब। तो ये इतने गंदे गंदे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जिनको मैं एंटरटेन नहीं कर पाती। बट मेरा ये मानना है कि मैं आप लोगों से क्यों डिस्कस कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जितना हो सके ना नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में से निकाल दो। नेगेटिव थॉट्स यानी कि थर्ड पार्टी के साथ इनका क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी कब इन दोनों को छोड़ेगी, या थर्ड पार्टी की ज़िंदगी कब नरक होगी, इसके बारे में मत सोचो। ये सोचो कि आपकी लाइफ में बेटरमेंट कब आएगी, ठीक है, आपकी लाइफ अच्छी कब होगी, आपकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट कब होगा। ध्यान रखना कि ईश्वर कभी भी उस इंसान के साथ होगा जो हमेशा सबका भला सोचे। जो किसी के बारे में भी गलत बात करेगा ना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे उस पर्सन ने उसको हर्ट किया है या नहीं किया, कुछ भी नहीं, कुछ हो ना हो, किसी भी कारण से जिसके भी बारे में अगर आप गलत बोलोगे और बोलोगे कि इसका बुरा हो जाए, भगवान ऐसा करे वैसा करे, तो आप समझ लो कि ये आपने अपने ऊपर डाल दिया उल्टा, उसका नहीं आपका ही बुरा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जो सोच विचार है ना, इसको दिमाग से निकालो। किसी का बुरा मत बोलो, किसी के बारे में जेलस फील मत करो, किसी को ये एक्सपेक्ट मत करो कि इसका बुरा कब होगा या इसके साथ तकलीफ़ कब शुरू होगी। तो यहाँ पे ना आप लोग सबसे बड़ी माइनस पॉइंट पे चले जाते हो। और उसके बाद आप लोगों का सवाल मुझसे होता है कि अरे दीदी क्यों हमारी लाइफ में बेटरमेंट नहीं आ रही। अरे क्योंकि आप किसी के लाइफ के बारे में उल्टा बोल रहे हो ना। सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा और दूसरे के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ किसी तरीके से कुछ क्लैरिटी दे पाई। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ क्लैरिटी मिली।
और इसके अलावा बने रहने के लिए मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाओ, कमेंट बॉक्स में बताओ रिजोनेट हुई कि नहीं हुई, और सब्सक्राइब ज़रूर करो। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मैंने वीडियो पे और वीडियो के ठीक नीचे दे रखा है, और उसके लिए कॉल करें, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं, ठीक है। मेरे बाकी सारे चैनल्स और मेरे अकाउंट्स के लिंक सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप चाहे तो मुझे सब्सक्राइब, फॉलो और जो भी आपको ठीक लगे आप वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, ओम साई राम।